नमस्कार। कभी सोचा है क्या कोई आइडिया, कोई विचार मर सकता है? और अगर मर सकता है तो क्या वो फिर से जन्म भी ले सकता है? आज हम एक ऐसे ही विचार के सफर पर निकलेंगे। एक ऐसा विचार जो हजारों साल पहले जन्मा, फिर अपनी धरती से जैसे गायब हो गया और फिर सदियों बाद एक बिल्कुल नए रूप में लौटा। ये कहानी है धर्म के उस पहिए की जो आज भी घूम रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से। दुनिया में दुख क्यों है? ये वो सवाल था जिसने एक राजकुमार को अपना आलीशान महल, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और सच पूछिए तो ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सब आज भी कहीं ना कहीं ढूंढ ही रहे हैं। यहीं से सिद्धार्थ गौतम की कहानी शुरू होती है। तो चलिए अब हम उस दौर में चलते हैं जहां से एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति की नींव पड़ी। एक राजकुमार जिसकी दुनिया दुखों की हकीकत से टकराने वाली थी, और यहीं से उनकी उस खोज का आगाज हुआ जो इतिहास बदलने वाली थी। जरा सोचिए, एक राजकुमार जो अब तक सिर्फ महलों की दीवारों के अंदर रहा हो, जब पहली बार बाहर की दुनिया देखता है तो उसे क्या दिखता है? सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े इंसान को देखा, फिर एक बीमार को, और फिर एक शव को। बुढ़ापा, बीमारी और मौत, ये तीन सच देखकर वो अंदर तक हिल गए। ये तीनों उन्हें निराशा में डुबो सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक शांत योगी का, और उसे देखकर उन्हें एक उम्मीद मिली कि शायद दुख के इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। और बस 29 साल की उम्र में उनकी असली यात्रा यहीं से शुरू हुई। और फिर वो रात आई जब सारा महल गहरी नींद में था। सिद्धार्थ ने चुपचाप अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने ऐशो आराम, अपने पूरे भविष्य को पीछे छोड़ दिया। इस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा गया, यानी द ग्रेट डिपार्चर। यह सिर्फ एक राजकुमार का घर छोड़ना नहीं था, ये उस एक सवाल का जवाब ढूंढने का अटूट संकल्प था कि दुख क्यों है। घर तो छोड़ दिया, पर जवाब अभी बहुत दूर था। सिद्धार्थ ने सालों तक शरीर को कष्ट देने वाली कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला। अब हम उनकी खोज के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें समझ आया कि असली रास्ता कुछ और ही है। उन्हें एक बात समझ आई कि ना तो दुनिया के भोग विलास में डूबकर सच मिल सकता है, और ना ही खुद को भूखा प्यासा रखकर। सच इन दोनों के बीच में है। उन्होंने इसे मध्यम मार्ग या द मिडिल पाथ कहा, और इसी विचार के साथ बिहार के बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध थे, यानी द अवेकेंड वन, जो जाग चुका है। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन या धर्म के पहिए को घुमाना कहते हैं। यहां उन्होंने इंसान की तकलीफ को एक डॉक्टर की तरह समझाया। नंबर 1, बीमारी की पहचान की, जीवन में दुख है। नंबर 2, बीमारी का कारण बताया, हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा। नंबर 3, ये भरोसा दिलाया कि इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। और नंबर 4, उन्होंने इलाज का पूरा नुस्खा भी बताया। और ये है वो इलाज, अष्टांगिक मार्ग। देखिए, ये कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जीने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। सही नजरिया रखो, सही इरादा रखो, सही बोलो, सही काम करो। ये वो 8 कदम है जो हमें सिखाते हैं कि हम अपने दुख को खुद ही कैसे खत्म कर सकते हैं। बुद्ध का ये संदेश किसी एक इंसान या एक जगह तक सीमित नहीं रहा। ये एक ऐसा जबरदस्त आइडिया था जिसने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, विचारों का साम्राज्य। और वक्त के साथ ये कई शाखाओं में बंट भी गया। धीरे धीरे बुद्ध के विचार 2 बड़ी धाराओं में बंट गए। एक तरफ हीनयान, जो बुद्ध को एक महान शिक्षक मानता है और कहता है कि हर इंसान को खुद की मेहनत से मोक्ष पाना है। दूसरी तरफ महायान, जो बुद्ध को एक दैवीय शक्ति की तरह देखता है और ये सिखाता है कि हमें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दुनिया के हर प्राणी की मुक्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए। मतलब एक ही बीज से 2 अलग अलग तरह के पेड़ उगाए। लेकिन कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस जमीन पर बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, फला फूला, वहीं से उसकी रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां भारत में इस विचार का पतन हुआ। देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा कारण नहीं था। ये कई चीजों का नतीजा था। बौद्ध मठों में भ्रष्टाचार आने लगा, संघ कई गुटों में बढ़ गया। उसी समय गुप्त काल में हिंदू धर्म का जोर बढ़ा और बुद्ध को विष्णु का ही एक अवतार मान लिया गया। और जो आखिरी कील ताबूत में ठुकी वो थी 12वीं सदी में तुर्की आक्रमणकारियों के हमले, जिन्होंने नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटीज को जलाकर खाक कर दिया। मतलब 12वीं सदी आते आते भारत में धर्म का पहिया वो लगभग थम ही गया था। जिस देश ने दुनिया को यह विचार दिया,
वहां अब सिर्फ खंडहर और कुछ भूली बिसरी यादें बची थीं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, इतिहास कभी मरता नहीं। सदियों की खामोशी के बाद उस प्राचीन विचार को एक नया मकसद मिलने वाला था। ये कहानी है एक मॉडर्न रीबर्थ की। और इस पुनर्जन्म की शुरुआत हुई इस शक्तिशाली ऐलान से। ये शब्द थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के। हजारों साल पहले जैसे सिद्धार्थ ने सांसारिक दुखों से मुक्ति की खोज की थी, वैसे ही डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए दुखों से मुक्ति की एक नई खोज शुरू की। साल था 1956। ये एक ऐतिहासिक पल था जब नागपुर में डॉक्टर अम्बेडकर और उनके साथ लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ये भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति थी। और ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, नहीं, ये था नवयान, एक नया वाहन, द न्यू व्हीकल। जहां पुराना बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म की बात करता था, वहीं अम्बेडकर का नवयान तर्क, विज्ञान, सामाजिक बराबरी और इसी जीवन में जाति के जुल्म से आजादी पर जोर देता था। उन्होंने धर्म के उसी पहिए को पकड़ा और उसे एक बिल्कुल नई दिशा में घुमा दिया। तो आज इस नए आंदोलन की विरासत क्या है? 2011 के आंकड़ों को देखें तो भारत में लगभग 84 लाख बौद्ध हैं और इनमें से एक बहुत बड़ी आबादी महाराष्ट्र जैसे राज्यों में है जो इस सामाजिक क्रांति का केंद्र थे। बुद्ध ने अपने आखिरी पलों में कहा था, अप्प दीपो भव, यानी अपना दिया खुद बनो, अपनी रोशनी खुद बनो। हजारों साल पुराना ये संदेश जो आत्मनिर्भरता की बात करता है, डॉक्टर अंबेडकर के आत्मसम्मान के आंदोलन से कितनी गहराई से जुड़ता है। ये दिखाता है कि एक महान विचार वक्त की सीमाओं से कितना परे होता है। तो साम्राज्य बनते हैं, बिगड़ते हैं, धर्म और विचारधाराएं भी अपना रूप बदलती हैं, पर शायद एक चीज है जो कभी नहीं मिटती, वो है इंसान की अपने और दूसरों के दुखों को खत्म करने की चाह, जो करुणा से जन्म लेती है। शायद यही वो पहिया है जो हमेशा किसी न किसी रूप में घूमता ही रहता है।